नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं आप सभी के साथ पूजा कविया। कैद में कब तक बचपन? जी हां, अगले आधे घंटे तक हम इसी पर चर्चा करेंगे, जिसके बाद आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारे देश प्रदेश में मानव तस्करी इतनी आसान क्यों हो चुकी है, कि आखिर कैसे एक राज्य से दूसरे राज्यों में दर्जनों की संख्या में बच्चों को आसानी से ले जाया जाता और वहां पर रखा जाता है। दरअसल ये पूरा मामला फरीदाबाद से सामने आया है, जहां पर एक बेहद ही चौंकाने वाला ये मामला है। इस मामले की फिलहाल जांच तो चल रही है, लेकिन शुरुआती छानबीन में ये मामला फरेब का लग रहा है, जिस फरेब के चंगुल में 16 मासूम बच्चों के भविष्य को फंसाया गया था। पहले एक रिपोर्ट पर आप नजर डालिए और उसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार कब तक ऐसे ही बचपन कैद में रहेगा। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये मासूम मूल रूप से बिहार और झारखंड राज्यों के रहने वाले हैं, लेकिन इन्हें हरियाणा में किस मकसद से लाया गया, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि जिन हालात में फरीदाबाद के लहडोली गांव से इन बच्चों को बरामद किया गया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फरीदाबाद के लहडोली गांव से 16 नाबालिग बच्चों को छुड़ाया गया। बबीता नाम की एक महिला झारखंड और बिहार से इन बच्चों को लेकर आई थी। बिना परमिशन के दूसरे राज्यों से बच्चों को लाया गया। बिना किसी इजाजत के बच्चों को एक घर में रखा गया। पुलिस ने इन बच्चों को शेल्टर होम में भेजा। अब मामले की तफ्तीश जारी है। कि आज कंट्रोल रूम से हमें पीटी प्राप्त हुई थी कि एक औरत अपने एक कमरे में 16-17 बच्चों को 15-16 बच्चों को करीब उनको अपने उसमें रखी हुई है, और इस संस्था के बारे में CWC की कोर्ट ही उनकी तस्दीक करेगी और जो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी। हालांकि आरोपी महिला खुद को NGO संचालक बता रही है और उसका कहना है कि वो बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें यहाँ लेकर आई है। तो हम कुछ नहीं, इनकी हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छे भविष्य के लिए करते हैं बस। और आपको अगर हमारी तरफ से कोई कमी दिख रही है, यह है कि ये जिस सिचुएशन में यहाँ पे आए हैं, आप खुद चल के लिए ताबूत जाके देख सकते हैं। मकान मालिक है जिसने उसमें कमरे में लॉक लगा रखा है, वहाँ पे बच्चों की सुख सुविधा देख सकते हैं। अभी मेरे को साल भर हुआ है इसको चलाए, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। लेकिन वही चाइल्ड हेल्पलाइन मेंबर का कहना है कि इन बच्चों को बिना परमिशन कोई भी NGO नहीं रख सकता। देखिए, इसमें तो पूरी साजिश है। जैसे हमने मैडम से पूछा जो NGO को चला रही हैं, वो भी कुछ क्लियर नहीं कर पा रही हैं। बच्चों का भी देखिए, हम जैसे बिना परमिशन के कैसे लाए गए, अदर स्टेट में लेके आए हैं बच्चों को। पहले परमिशन लेनी चाहिए ना, ऐसे बच्चे कैसे रख लिए आपने? जे एक्ट में आता है कि अगर कोई NGO चल रही है तो पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उन लोगों के पास इस चीज की, लेकिन इनके पास कोई जानकारी नहीं है। बच्चों को शेल्टर होम में रखेंगे मेडिकल के बाद। मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि ये 16 नाबालिग बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि किस नीयत से बच्चों को हरियाणा लाया गया, क्यों बिना इजाजत बच्चों को एक घर में रखा गया, क्यों नाबालिगों की खरीद फरोख्त आसानी से हो रही है, क्यों हरियाणा मानव तस्करी का हब बन रहा है। आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे खास खबर में। फरीदाबाद से अनिल राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एक रिपोर्ट आपने देखी और उस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि आखिरकार प्रदेश क्यों चाइल्ड ट्रैफिकिंग का लगातार हब बनता जा रहा है। बहुत से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर
सवालों के घेरों में कई एनजीओज भी सामने नजर आ रहे हैं। सबसे पहले संवाददाता की तरफ रुख कर लेते हैं। अनिल राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनिल, अब तक क्या कुछ अपडेट मिल रही है इस पूरे मसले को लेकर, जिस पर आरोप थे बबीता नाम की महिला पर? क्या उस आरोप में कुछ साबित हो पाया है अब तक? देखिए, बता दें आपको कि फिलहाल पुलिस ने इस महिला के संस्था से जुड़े जितने भी कागजात हैं वो सभी पुलिस थाने में मंगवा करके चाइल्ड होम प्रोटेक्शन के हवाले कर दिए हैं। वो इस पूरे मामले की आगे की जांच कर रहे हैं। इन जो जितने भी इसके कागजात हैं, जो इसके संस्था से जुड़े कागजात हैं, और जहां जहां पे ये महिला इन बच्चों को लेकर इससे पहले रही है वहां की भी तफ्तीश की जा रही है, वहां पे भी जांच पड़ताल की जा रही है कि कितने समय से वहां पे ये महिला इन बच्चों को लेकर के रह रही थी और किस मकसद से इन बच्चों को लेकर के रह रही थी, क्या इसका उद्देश्य था। दूसरी, इसके जो कागजात जितने भी हैं उन सब की वेरिफिकेशन करवाई जा रही है कि जितने भी इसके पास महिला के पास कागजात बरामद हुए हैं संस्था से जुड़े हुए, वो फर्जी तरीके से तैयार किए हुए हैं या हकीकत तैयार किए हुए हैं। अच्छा अनिल, जो बच्चे हैं उनको फिलहाल कहाँ पर रखा गया है, किनके संरक्षण में वो रखे गए हैं सभी? देखिए, फिलहाल जितने भी सभी बच्चे हैं जो नाबालिग बच्चे हैं उन सबको शेल्टर होम में रखा गया है और वहीं उन्हीं की देखरेख में ये पूरे सभी बच्चे रहेंगे जब तक कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल गंभीरता से नहीं होती, क्योंकि बहुत ही बेहद ही पेचीदा मामला है ये, क्योंकि मासूम बच्चों की जिंदगी का सवाल है कि इनको इनके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रची जा रही, इनकी कोई तस्करी का कोई मामला नहीं किया जा रहा। ये सारे गंभीरता से पुलिस देखते हुए इन सभी बच्चों को फिलहाल शेल्टर होम में रखा गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो अभी उन बच्चों को शेल्टर होम में तो रखा गया है, लेकिन वेरिफिकेशन अभी भी की जा रही है उन सर्टिफिकेट्स की जो कि उस महिला ने दिखाए हैं। उसने कहा है कि वो एक एनजीओ से जुड़ी हुई है, लेकर अभी भी इसको लेकर जो सस्पेक्टेड है वो बने हुए हैं। अब ऐसे में जांच पड़ताल के बाद काफी कुछ अहम चीजें निकलकर सामने आ जाएंगे, लेकिन अब ऐसे में कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार कब तक जो मासूम है इस देश के वो ऐसे ही कैद में बने रहेंगे और कब तक ऐसे ही उनका शोषण होता रहेगा। हमारे साथ इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए महेश मुगदत जी जुड़ चुके हैं, चाइल्ड एक्टिविस्ट हैं। स्वागत है आपका महेश जी। महेश जी, सबसे पहला सवाल मेरे से आपका यही है, हम देखते हैं भारत में चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मसला बहुत गंभीर है और ये मसला बार बार उजागर हो जाता है, लेकिन प्रदेश से इसके कैसे लिंक जुड़ रहे हैं? अब इससे पहले भी एक और मसला सामने आया था जहां पर बाहरी राज्यों से बच्चों को यहां पर लाया जा रहा है। देखिए, ये जहां तक हमने इस पे मुहिम पे हमने काम किया है तो ये एक चैनल होता है, स्टेट टू स्टेट चलता है। इस स्टेट से 10 बच्चे यहाँ से तस्करी की गई और आगे वो बेच दिए गए, वो सिर्फ और कोर्ट के हिसाब से वो आगे उनको बेच दिया जाता है। तो ये मूलभूत से अगर देखा जाए, जमीनी स्तर पे देखा जाए तो ये पूरा चैनल है और ये ग्राउंड से लेके और पूरे देश भर में फैला हुआ है। तो ये मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ हरियाणा में है, तो पूरे मैं कहता हूं भारत में जहां भी है, मैं तो पूरी दुनिया की बात करता हूं कि हर जगह इस तरह की ये तस्करी होती है और इनको एक कोड के अनुसार इनको 50,000 में यहाँ पे भेज दिया, आगे उससे ज्यादा में उसको आगे भेज दिया, दूसरे स्टेट में भेज दिया और ये पूरी मिली भगत है। यहाँ पे मैं एक सीधे तौर पे एक बात भी कहूंगा कि ये अधिकारियों का भी इसमें कहीं ना कहीं इनमें रोल होता है इसमें। जी, तो अधिकारी भी दोषी हैं और बहुत सारी चीजें इसमें निकलकर सामने आती है, बहुत सारे मूल कारण इसके होते हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। सुमन जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन की तरफ से हैं ये। सुमन जी, सुन पा रही हैं आप मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी। सुमन जी, जो मामला अभी प्रदेश में सामने आया है उसको लेकर क्या कुछ किया गया है? क्योंकि जिस महिला को बताया गया आरोपी बबीता, उस पर अभी भी सस्पेक्ट बना हुआ है, जो सर्टिफिकेट उसने दिखाए हैं उन सब चीजों को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। जी, देखिए मैम, कल उनको सीडब्ल्यूसी में प्रोड्यूस किया था तो सीडब्ल्यूसी ने यही ऑर्डर दिए थे कि उसकी एफआईआर लॉन्च की जाए, लेकिन अब तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। हाँ जी मैम। सुमन जी, एफआईआर अब तक लॉन्च क्यों नहीं की गई? देखिए मैम, सीडब्ल्यूसी, हमने उनसे पूछा था, सीडब्ल्यूसी ने कहा कि अभी और इनकी इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, तय तक जाना जरूरी है और इसी वजह से अब तक एफआईआर नहीं हुई। सुमन जी, पूरा मामला आपने देखा कैसे फरीदाबाद में बच्चों को रखा गया और छुपा कर रखा गया, क्या लग रहा है आपको पहली इन्वेस्टिगेशन में? क्योंकि छुपा कर रखना अपने आप में सवाल खड़े कर रहे हैं। महिला कह रही है कि ठीक है, बच्चों के संरक्षण के लिए, बेहतर भविष्य के लिए रखा है, लेकिन वाकई में ये सब चीजें आपको लग रही है? नहीं मैम, ये पूरा मामला जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही लग रहा है, पूरा का पूरा। क्योंकि हमने जब उनसे सवाल पूछे कि जब आप अच्छा ही करना चाहती थी, क्या फरीदाबाद में ऐसे बच्चे नहीं थे? हमारे एरिया में भी बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका भला करना चाहते हो। बिल्कुल। आप झारखंड से क्यों ऐसे बच्चे लेके आए और कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन ले कि वहाँ पे ही ऐसे बच्चे हैं? लेकिन वो उस चीज का जवाब नहीं दे पाई मैम।
ठीक। अच्छा सुमन जी, जिन बच्चों को रखा गया है जी, चाइल्ड अब शेल्टर होम में रखा गया है, उनसे आपकी बातचीत हुई? उन बच्चों ने कुछ बताया कब से वो रह रहे थे, किस तरीके के माहौल में वो रहे हैं इस वक्त? देखिए बच्चों ने तो मुझे तो ये लगता है कहीं ना कहीं बच्चों को अच्छे से सिखाया पढ़ाया गया था। बच्चों को अच्छा माहौल क्या बताएं, हमने कुक से बात की थी। कुक का ये कहना था कि मान लो बच्चों को शिक्षा से तो जोड़ा गया था, लेकिन जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थी वो अच्छे से नहीं मिल पा रही थी। क्योंकि देखिए एक ही दिन हमारे बच्चे यहाँ फरीदाबाद शेल्टर होम में रहे हैं, मिराकल में, एक्सप्रेस में, और एक दिन में ही बच्चों को ऐसा लगा कि हाँ बच्चों में कितना चेंज आ गया। जो कि बच्चे वहाँ 1 साल से रह रहे थे मैम। 1 साल से? हाँ जी मैम, 1 साल से बच्चे वहाँ उस एनजीओ में थे। जी। लेकिन सुमन जी, आपने बताया 1 साल से, ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि 1 साल से 16 मासूम बच्चों को रखा गया, कानो कान किसी को खबर नहीं हो पाई क्या? जी मैम, जी किसी को खबर नहीं हो पाई मैम। वो तो जब बच्चे फरीदाबाद में लाए गए तब पता चला कि ये बच्चे वहाँ से लेके आए हैं ताबड़ू से। इससे पहले उन बच्चों को कहाँ पर रखा गया? फरीदाबाद में अब लेकर आए गए, लेकिन इससे पहले कहाँ पर रखा गया था? मैम ताबड़ू में इनकी एनजीओ चल रही थी। जी। और वहीं पर 1 साल से इनको रखा गया था? जी मैम, उसका कहना था कि मैं 2 महीने से किराया नहीं दे पाई तो मुझे मालिक ने निकाल दिया। लेकिन सुमन जी, ये सब चीजें गैर कानूनी भी है क्या? इस बात की जानकारी उस महिला को नहीं है? वो कह रही है वो एनजीओ चलाती है, एनजीओ से संबंधित है, लेकिन ये सब चीजें तो गैर कानूनी है। किसी को नहीं मालूम कि वहाँ पर बच्चों को रखा गया है? जी, वो तो मैम उनका तो ये कहना कि आप मुझे क्या कानून सिखा रहे हो, मैंने एक एनजीओ चलाई है तो मुझे भी कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो पहले कहीं दिल्ली में ही खाना बनाने का काम करती थी मैम। सुमन जी बने रहिए आप हमारे साथ। एसएचओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विक्रांत जी। विक्रांत जी, सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज को? जी 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 बोलिए। विक्रांत जी, जो मामला सामने आया है फरीदाबाद में 16 बच्चों को रखा गया है, क्या कुछ कार्रवाई अब तक हो पाई है? क्योंकि एफआईआर भी अब तक दर्ज नहीं हुई है। हाँ मैम, एक्चुअली ये हमने CWC के हवाले कर दिया था। जैसे ही वो रिपोर्ट देंगे मैं उसी के ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, लेकिन 1 साल से तकरीबन इनको विक्रांत जी ताबड़ू में रखा गया था, उसके बावजूद भी पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं, ना ही चाइल्ड हेल्पलाइन को इस बारे में कोई इत्तला की गई। बड़ी हैरानी की बात है, 1-2 बच्चे नहीं 16 बच्चे थे। जी मैम, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये एरिया ना तो मेरा था, मुझे जैसी इन्फॉर्मेशन मिली 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कर दी गई यहाँ पे। नहीं विक्रांत जी, एरिया पे टालना तो ठीक नहीं होगा, और अक्सर इन्हीं सब एरियाज की वजह से बहुत बड़े-बड़े केसेस ऐसे ही चले जाते हैं। मैडम मैं टाल नहीं रहा, जैसी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मैंने कार्रवाई की, मुझसे पहले मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। ठीक, लेकिन अब क्या कुछ कार्रवाई विक्रांत जी इस पूरे केस में बनती है? क्योंकि 16 बच्चे, उम्र भी हम आपसे जानना चाहेंगे, कितनी उम्र के बच्चे हैं तकरीबन? मैम 7 से 8 साल के बच्चे हैं। 13 मेल थे और 3 फीमेल थी। तो इनको शेल्टरों में रखवा दिया है, CWC के हवाले है। जैसे वो कुछ देते हैं उसके हिसाब से कार्रवाई कर देंगे। विक्रांत जी, लेकिन बाहरी राज्यों से इनको लाया गया है, और अक्सर जब इस तरीके के मामले आते हैं तो उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड ट्रैफिकिंग से भी जोड़ा जाता है। क्या इस मामले में कुछ ऐसा नजर आ रहा है अब तक? मैम इनके डॉक्यूमेंट्स हमने CWC के हवाले किए गए हैं और वो इसकी जांच कर रहे हैं, और उनको हिदायत दे दी गई है, जो भी लग रहा है उसमें हम कार्रवाई कर देंगे। चलिए, शुक्रिया आपका विक्रांत जी। एसएचओ हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने खुद कहा कार्रवाई इस मसले पर जरूर होगी, लेकिन फिलहाल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जांच का विषय बने हुए हैं, उनकी जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद बहुत जल्द एफआईआर भी दर्ज होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार बाहरी राज्यों से इन बच्चों को लाया जाता है, जिनकी उम्र तकरीबन 7 से 8 साल है। 1 साल तक इनको प्रदेश में रखा गया है, किसी को खबर नहीं पता चली पड़ी। बहुत सारे अहम सवाल इस दौरान है। महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने पूरा मसला ये देखा, क्या कुछ आगे कार्रवाई बनती है और आगे ऐसे केसेस ना हो, क्या कुछ उसके लिए भी करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सीधा सीधा एक सवाल इनके ऊपर उठता है कि 1 साल तक अगर रहे तो किस अधिकारी की नॉलेज में उन्होंने डाला, क्या उन्होंने दस्तावेज लगाए, किस बिहाफ पे वो वहां पे लेके आए उनको। दूसरी बात है कि इनके पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स, क्या वो भी इस बात में शामिल थे? उन्होंने अपनी सहमति से इनको भेजा इनके पास? अगर वो सहमति देते हैं तो उनकी कार्रवाई पे डिपेंड करता है कि वो कहां तक कार्रवाई कहां तक इनकी जाती है। लेकिन सीधे तौर पे एक सीधी बात है कि क्या इन बच्चों का मूल कारण क्या रहा, किस लिए आए? क्योंकि गरीबी थी।
बिल्कुल। ठीक है, तो ये सीधे तौर पे ये नहीं कि हम आज फरीदाबाद में कार्रवाई हुई, कल गुड़गांव में होगी, कल वहां पे होगी, तो ये सारी चीज एक चैनल के तौर पे चल रहा है। तो जमीनी स्तर पे जो चीज समझी जानी चाहिए वो ये है, गरीबी को मूल रूप से यहाँ पे कम किया जाए, इनकी शिक्षा का स्तर को सुधारा जाए, और उसके बाद इन पे लगाम लगेगी। और हर एक परिवार जो सक्षम है वो इनकी जिम्मेदारी ले कि अपने तौर पे एक बच्चे को हम कामयाब करेंगे, और जहां भी ये इस तरह की ये कृत्य देखेंगे वहां पे खुद आवाज उठाएंगे, ना कि कोई एक एनजीओ आवाज उठाए या कोई एक पर्सन आवाज यहाँ पर उठाए। सभी संस्थाओं को मिलकर चलने की जरूरत है। और मूल कारण जैसे कि आपने जिक्र किया, चाहे वो अशिक्षा हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, वो है तो, लेकिन कब तक मासूम ऐसे ही हमारे इन सब चीजों का शिकार होते रहेंगे, इसको लेकर आगे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं। दो 2016 के लिए आईसीएस कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। एक साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म आईसीएस कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। आईसीएस कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा। टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। शर्मा जी, इस खाने में जहर है, कीटनाशक है इसमें। मैं क्या करूं? हर चीज में मिलावट ही मिलावट है। एक प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है जिसमें मिलावट नहीं। कौन सा? MSG 100% प्योर है, ऑर्गेनिक भी है। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है। घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है बोपारा है। सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम ने ते ढीला भी खत्म कर देता। सब बूटियां दी उम्र ही ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। वाह भी वाह, सरताज जिप्सम ने कमाल कर ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇ ਖੇਚਾ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सोफा क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो कोमल हो, कुदरती एहसास। Riva, a beating force in style. फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो कोमल हो, कुदरती एहसास। Voga, a beating force in style.
बाद आप सभी का स्वागत है। बात हम कर रहे हैं बचपन की कि कब तक बेड़ियों में बचपन जकड़ा रहेगा और कब तक एनजीओस की नीयत पर भी सवाल उठेंगे। क्या एनजीओस को देखा जाता है, परखा जाता है कि वहां पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किसकी आड़ में ये सब काम हो रहा है। विक्रांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसएचओ। विक्रांत जी सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज को? विक्रांत जी आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ और आपने पूरा मसला अब सुना होगा। ऐसे एनजीओस के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई बनती है जो कि गैर कानूनी तरीके से किसी को भी लेकर आती है, खास तौर पर बच्चों को अन्य राज्यों से? मैम एक्चुअल जो है हम CWC के थ्रू ही काम करते हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है इसमें वो लेती है एक्शन। हम तो अपनी जैसे हमें इंफॉर्मेशन ली, हमने रेड की और वहाँ से बरामद कर लिया। उससे आगे की कार्रवाई CWC ही देखेगी। जैसे ही वहाँ से कोई आती है हमारे पास रिपोर्ट, उससे आगे की कार्रवाई की जाती है। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग लगा देंगे। चलिए बहुत शुक्रिया आपका विक्रांत जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे। शकुंतला ढूल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, चाइल्ड वेलफेयर की तरफ से हैं ये। शकुंतला जी सुन पा रही हैं आप मेरी आवाज? जी जी जी। शकुंतला जी पूरा मामला फरीदाबाद से जैसे सामने आया है उसको लेकर अब चाइल्ड वेलफेयर क्या कर रहा है और इस तरीके के एनजीओस को आखिरकार कैसे रोका जाएगा जो गैर कानूनी तरीके से रखते हैं बच्चों को? ऐसा है मैडम, इसमें हमारे पास एज पर जेजे एक्ट ये विदाउट किसी रजिस्ट्रेशन के कोई भी एनजीओ ऐसे बच्चों को रख नहीं सकता। इट्स ऑफेंसेबल, मतलब इसके अंदर इनके विरुद्ध मतलब कानूनी कार्रवाई में इनके विरुद्ध मतलब इनको सजा और जुर्माना दोनों बनता है। क्या कुछ सजा, क्या कुछ कार्रवाई शकुंतला जी बनती है? नहीं, इसमें एज पर जेजे एक्ट देखना पड़ेगा कि इन लोगों ने ये किस तरह से बच्चों को लाया गया है, कौन लोग हैं इसके पीछे, ट्रैफिकिंग का है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मैटर है, या इन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया हुआ है, या गैर कानूनी रूप से इन्होंने बच्चों को बंधुआ बना के रखा हुआ है। आगे ये कई बार होता है कि ऐसे केसेस में बच्चों को मतलब डोमेस्टिक उसके अंदर लगा देते हैं, कहीं हेल्प के अंदर, कहीं किसी तरह का, ये क्या बिजनेस की तरह भी लिया हुआ है लोगों ने। पर हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर बहुत सख्ती से कार्रवाई करे तो इसके पीछे की जो चीजें वो सामने आ जाएंगी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की इसमें अहम भूमिका रहेगी, वो इसको अगर अच्छे से इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। बिल्कुल, और उम्मीद शकुंतला जी आपसे यही करते हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन बहुत बेहतर तरीके से होगा क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। 16 बच्चों के, 16 मासूमों के भविष्य का सवाल है। महेश जी क्या आप आखिर में कहना चाहेंगे? एनजीओ जिस तरीके के नाजायज काम करते हैं, कैसी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए और क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए ताकि ऐसे मासूम ऐसी बेड़ियों में ना फंस पाएं? देखिए, कानूनी कार्रवाई अपने स्तर पर सभी की जिम्मेदारी के हिसाब से चलनी चाहिए और दूसरी बात यह है कि जो संरक्षण अधिकारी है वहां पे उसको जिला में जितने भी ब्लॉक है, ब्लॉक वाइज उसको सर्वे करानी चाहिए, सभी एनजीओ की सर्वे होनी चाहिए ताकि इस तरह के, देखिए क्राइम कब होता है, तब होता है जब हमारी नजरों में नहीं चढ़ता वो, यानी कि जो सामाजिक तौर पे जब नहीं आता। तो सबसे पहले अगर इस चीज का सर्वे होगा, संरक्षण अधिकारी वहां पे बैठेगा, वो अपनी सर्वे कराएगा, ब्लॉक टू ब्लॉक अपनी टीम गठित करेगा, उसके बाद इस तरह के कृत्यों पे मैं समझता हूं कि पूर्ण नहीं तो 90% हम लगाम लगा सकते हैं। और सामाजिक जागरूकता बढ़ाते हुए प्रत्येक पर्सन एक अपनी तरफ से एक जिम्मेदारी लेगी, जहां भी ये चीज देखेंगे तो हम आवाज उठाएंगे और इसमें कार्रवाई करने की मांग करेंगे। बिल्कुल, आवाज उठाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया महेश मुकदम जी, आप हमारे साथ जुड़े। वाकई में अगर हमारे बच्चे, हमारे कल के भविष्य ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, अगर हमारा समाज उनको सुरक्षित माहौल नहीं दे पाएगा तो बड़ी ही हैरानी की बात है। उम्मीद अब इस केस में यही की जा सकती है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और ऐसे एनजीओस पर सख्ती की जाए जो कि गैर कानूनी तरीके से ऐसे बच्चों को अपने चंगुल में फंसा कर रखते हैं। फिलहाल खास खबर में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।